हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एनिमेट। तो ये वीडियो है माया बेसिक्स ट्यूटोरियल पार्ट 6। लेट्स स्टार्ट। इस घर को कंप्लीट करना है। इसमें मैंने दरवाज़ा लगाया था। अभी ऐसा मैंने शेडिंग में जाके वायर फ्रेम ऑन शेडेड इसको ऑन रखा है ताकि जो भी एजेस है वो दिखाई में दे एंड थोड़ा समझ में आए कहाँ पे कौन सा एजेस है। तो इधर पे मुझे एक विंडो चाहिए। इसके लिए मैं ये मॉडलिंग सिलेक्ट है, पॉलीगॉन मॉडलिंग में जाऊँगा। कहाँ गया ये वाला पॉलीगॉन मॉडलिंग। इधर से एक बॉक्स ले लूँगा। मुझे सिंपल सा विंडो क्रिएट करना है। तो विंडो के लिए बस पहले तो ऐसा क्रिएट करता हूँ। थोड़ा डिटेलिंग में जा रहा है ताकि जो दरवाज़ा है सॉरी जो विंडो है वो खुले भी, है ना, वो खुले भी। तो एक पल्ले वाला विंडो कर सकते हैं या दो पल्ले वाला, वो तुम्हारे ऊपर है। पहले तो जो विंडो का डेप्थ है वो मैं थोड़ा कर लेता हूँ। तो कैसे किया मैंने, ये जो एजेस है ऑब्जेक्ट मोड से एज में जा रहा हूँ, राइट क्लिक एज मोड एंड डबल क्लिक। ठीक है, पूरा एज लूप सिलेक्ट हो गया। देन शिफ्ट एंड राइट क्लिक से एक्सट्रूड एज। सिंपल है। अभी थोड़ा अंदर इसको ढकेल रहा हूँ। ठीक है, अंदर ढकेल दिया। थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो गया, मतलब दीवार में जैसा रहता है, देखो थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो गया। अभी मुझे चाहिए इसी इधर से जो विंडो रहता है ना, विंडो का स्ट्रक्चर किसी भी विंडो में रहता है। अभी वो वुडन का हो या मेटल का हो, एक स्ट्रक्चर तो रहता ही है। तो उसके लिए ये जो बॉक्स है उससे मैं एक काम कर सकता हूँ। इसको थोड़ा पहले थोड़ा डेप्थ ले रहा हूँ ऐसा। फिर दोनों साइड का फेसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग सिलेक्ट करके दोनों साइड का। देन राइट क्लिक शिफ्ट पकड़ के एक्सट्रूड फेस। ये हो रहा है एक्सट्रूड फेस। अभी स्केल करते एक डायमेंशन में ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है। अभी डिलीट कर रहा हूँ। देखो एक विंडो स्ट्रक्चर जैसा रेडी हो गया। फिर से एज मोड में जा रहा हूँ। तो कैसे गया, ऑब्जेक्ट मोड में था, शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक। अबे क्या हुआ, अबे क्या हुआ, सॉरी शिफ्ट पकड़ के टू एजेस एज। ऐसा क्यों आ रहा है? ओके, तो मुझे सबसे पहले इसमें एज को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए राइट क्लिक कंट्रोल पकड़ के टू एजेस। ओके, तो ये एज लूप में सिलेक्ट कर लिया डबल क्लिक करके। अभी इधर से शिफ्ट पकड़ के एक्सट्रूड एज। सिंपल था। अभी इसको वो जो अपोजिट साइड का एज है उसके करीब ले जाते हैं। करीब लेके अभी एक नया ऑप्शन ट्राई करेंगे, वो है वर्टेक्स मर्ज। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में लेता हूँ या वर्टेक्स मोड में लेता हूँ डायरेक्ट। बस ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉवर करके राइट माउस से वर्टेक्स। ओके, अभी 4 प्रेस करो। ये जो कॉर्नर एजेस है उसको जोड़ दो ऐसे, मतलब ड्रैग सिलेक्ट करके दोनों सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक एंड कहाँ पे गया भाई? अच्छा, ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा, मर्ज वर्टेक्स। ठीक है, दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स। ठीक है, अभी ऊपर में भी आते हैं। ये 2 है इधर पे। अच्छा, इधर पे 2 है या 3 है, इसको देखने के लिए डिस्प्ले, हिट्स अप डिस्प्ले एंड पॉली काउंट। ओके, तो देखो मैं अभी एक वर्टेक्स को क्लिक करता हूँ। इधर पे 1 दिखाई दे रहा है। ये देखो वर्ट्स, इसको 1 दिखाई दे रहा है। अभी दोनों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग सिलेक्ट। देखो 2 दिखाई देगा, मतलब 2 है। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो डिस्प्ले में जाके हिट्स अप डिस्प्ले, इसमें पॉली काउंट को ऑन कर लो। बस सिंपल है। दोनों को
सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट पकड़ के राइट माउस से मर्ज वर्टेक्स, मर्ज वर्टेक्स। ओके, उस साइड का हो चुका है। अभी इस साइड का 2 सिलेक्टेड है, इधर पे दिखा रहा है। शिफ्ट पकड़ के राइट माउस से मर्ज वर्टेक्स में गया, मर्ज वर्टेक्स। ओके, फिर से 2 सिलेक्टेड है, इधर पे देख सकते हो, मर्ज वर्टेक्स। प्रेस 5 से शेडेड मोड आ गया या सॉलिड मोड बोल सकते हो। अच्छा, अभी इसको मूव करता हूँ मूव टूल से। कोई भी एक कॉर्नर मैंने सेट कर लिया है। अभी राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स मोड में चला गया। ऊपर उठा, देखो ऊपर भी हो चुका है। अभी बस नीचे ड्रैग सेलेक्ट करता हूँ, ये जो भी वर्टेक्स है सबको पकड़ के, तो ये हो गया एक विंडो स्ट्रक्चर। सिंपल एक विंडो स्ट्रक्चर आ गया इधर पे। देखो कैसे स्टेप्स है इधर पे। यस, अच्छा, मुझे फिर से और एक बॉक्स लेना है। बॉक्स को क्रिएट कर लेता हूँ इधर पे, छोटा सा। मतलब अभी जो मेरा विंडो बनेगा उसका पल्ला 90 डिग्री रोटेट कर लिया। ओके, एकदम अगर सेम टू सेम ना भी करो तो चलेगा। ओके, बन रहा है। थोड़ा निकालते हैं बाहर। अभी थोड़ा ऊपर, सॉरी, थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए था। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। हाँ, वर्टेक्स पकड़ के बहुत सारा डिटेल बन जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सेम टू सेम करने का कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट इसको करेंगे डुप्लीकेट, मतलब कंट्रोल डी से ये डुप्लीकेट हो चुका है। अभी इसको हटाते हैं। देखा, थोड़ा छोटा बड़ा बना, इतना, इसको थोड़ा कम। ये बन गया हम लोग का एक साइड का विंडो। दूसरा साइड छोड़ देते हैं क्योंकि ट्यूटोरियल है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बन चुका है हम लोग का विंडो। ठीक है, अभी मान लो ये गांव का एक घर है, तो उसके सामने छोटा सा एक ऐसा पत्थर का रास्ता जैसा रहेगा या ग्रासेस रहेगा इधर पे। तो वो कैसे बनेगा, मैं सिंपल सा इधर पे एक पॉलीप्लेन लेता हूँ या इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं, करते हैं इसको स्केल कर, कैसे कर रहा हूँ, आर से, आर दबा के। ठीक है, ये रास्ता, ये अभी देखो एकदम स्ट्रेट रास्ता है, मैट जैसा लग रहा है ना, मैट। वर्टेक्स पकड़ते हैं, मैट जैसा लग रहा है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, नीचे का जो प्लेन है उसको मैं एक लेयर में दे देता हूँ, उसका नाम भी देता हूँ। तो नाम देने के लिए लेयर में डबल क्लिक करेंगे एंड नाम दे देंगे मे बी GROUND, ग्राउंड। सेव, एंड ग्राउंड को मैं T दे दूँगा या ऐसा R दे दूँगा ताकि वो विजिबल तो रहे। पर अच्छा, इसमें ऑलरेडी 2 है। हाँ, ये हो चुका है, वो थोड़ा डबल हो गया था उधर पे, मतलब ये विजिबल रहेगा पर सिलेक्ट नहीं होगा। तो मेरे सामने एक छोटा सा प्लेन है, अभी इसको ग्राउंड का शेप देंगे। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, क्योंकि थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना, टेढ़ा मेढ़ा। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा,
टेढ़ा मेरा रहेगा। फिर से इंसर्ट एज लूप टूल, ताकि थोड़ा नेचुरल लगे।